आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज हमारे साथ हैं हकीम सैयद अहमद ख़ान साहब, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में यूनानी के हेड रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि एलोपैथी से किस तरह बेहतर है यूनानी दवाएं और किस तरह वो मुकम्मल इलाज करती हैं एक मरीज़ का, और स्ट्रेस में किस तरह कारगर हैं यूनानी दवाएं। आइए मुलाकात कराते हैं आपकी सैयद अहमद ख़ान साहब से। सैयद अहमद ख़ान साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप एक लंबे अरसे से यूनानी के लिए जाने जाते हैं, आपका नाम बहुत ही मारूफ है। आप सफदरजंग अस्पताल के अंदर यूनानी शोबे के इंचार्ज भी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि यूनानी एलोपैथी के ज़माने में किस तरह सरवाइव कर रही है। आपका सवाल काफ़ी उम्दा है। दरअसल जो कुछ भी जिंदा रहती चीज़ें जिनका वो अपने वजूद को मनवाने के लिए उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है। तिब्ब यूनानी में वो स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो जो है इन हालात में जब एलोपैथी की आंधी चल रही हो उसको सरवाइव करने में पूरी तरह से कामयाब रही है। वो इसलिए रही है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ पाया जाता है। वो ये है कि जब सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का वजूद अमल में आया तो लोगों ने समझा कि अब कोई बीमारी नहीं बचेगी। पेनिसिलिन आई, लेकिन ऐसा नहीं रहा। उससे लोग रेसिस्ट कर गए, उसको कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसके नतीजे में रहा कि फिर यूनानी की तरफ लौट के आना पड़ा। तो कुव्वते मुनाफ़ियत, जो मुदाफ़ियत हमारी है, मनाअत या मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी बूस्टर, तिब्ब यूनानी में सबसे बेहतरीन है और उसका मुशाहदा भी हमने कोविड-19 में किया। ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, बल्कि काबिल रश्क बात है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में जो ट्रायल केस लिया हमने, उसमें यूनानी दवाएं खाने वाले जो डॉक्टर्स थे उनमें किसी के जो है जो हमने भर्ती किया था, हमारे जो बेड हमें अलॉट हुए थे, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। तो ये ऐसा नहीं कि हमने हवा में बात कर लिया है, इसका बाकायदा सब चीज़ें रिकॉर्ड मौजूद है पूरा। और इस पर बाकायदे जो प्रोफेसर जुगल किशोर साहब थे, कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं वो, तो उन्होंने जो है वो पीआई थे इसके, यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। उनकी सरबराही में हमने अपना ट्रायल किया। एक सेकंड। हेलो तो मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि आज स्ट्रेस में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की न जाने कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। यूनानी इसमें किस तरह मदद करती है? तिब्ब यूनानी में जो उसूल बताए गए हैं, असबाब सित्ता ज़रूरिया, यानी लाइफ स्टाइल के दुरुस्त ना होने के सबब सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जो मार्केट में एक आज़ादी सी मिली हुई है लोगों को मिलावट करने की, तो हमें जो खाने पीने के खुर्दनी अशिया हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो जो लाइफ स्टाइल बताई गई है तिब्ब यूनानी के हवाले से, असबाब सित्ता ज़रूरी है, उसके मुताबिक हम हमारा सोना, जागना, उठना बैठना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना ये शामिल है। इसको तरजीही तौर पर हम अमल करें तो इंशाअल्लाह तमाम सारे स्ट्रेस से हम महफूज रह सकते हैं और बेहतर सेहत के साथ हम ज़िंदगी बसर करेंगे। यूनानी दवाएं किस तरह इसमें कारगर हैं? और यूनानी दवाएं जो होती हैं इसमें मुफर्रह बहुत सी अद्वियात हैं, वो हम देते हैं और लोगों को खाने पीने के बारे में बताते हैं। कुछ ग़िज़ा की यानी इजाफ़ा करते हैं, कुछ ग़िज़ाओं को मना करते हैं, यानी परहेज़ बताते हैं। इस तरीके से तिब्ब यूनानी के हवाले से जो लोग भी ज़ेर इलाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रेस में काफ़ी कमी उनकी है।
एक और चीज़ देखी जाती है कि जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं वो रिएक्शन करती हैं। क्या यूनानी दवाइयों में भी किसी तरह का कोई रिएक्शन करती हैं? हाँ बिल्कुल, दवाओं में हर जो दवा अगर काम करेगी जिसमें एक्शन है उसमें रिएक्शन भी होगा। ये कुदरत का निज़ाम है। ये कह देना कि साहब आयुर्वेद यूनानी में कोई रिएक्शन नहीं है, ये बड़ी भूल है और मुगालता आराई से काम लेने की बात है। इसीलिए दवाओं का जो हुक्मा ने 4 दर्जे मुकर्रर किए हुए हैं, अव्वल, दोयम, सोयम और चहारुम। चहारुम दवाएं और सोयम दवाएं, इसमें ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। उस टॉक्सिक इफेक्ट को दूर करने का पहले उसको मुदब्बर किया जाता है कि काबिल इस्तेमाल दवा हो जाए ये। तो इसलिए हकीम के मशवरे से दवा लेने का मतलब भी यही है कि ऐसा नहीं जो चाहा उठा के खा लिया और सब फ़ायदा ही करेगा सबको। ये जो सोच है इसको निकालना चाहिए और हकीम के मशवरे के बगैर कोई भी दवा ना खाई जाए, ये ख़ास ख्याल है। जी, ये कहा जाता है कि एलोपैथी दवाइयाँ जो हैं वो जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं और वक्ती तौर पर किसी मर्ज को दबा देती हैं। तो क्या यूनानी दवाइयाँ भी ऐसे ही करती हैं ऐसा या पूरी तरह क्योर करती हैं? यूनानी दवाओं की जो हिकमत है वो ये है कि जड़ से उसको ख़त्म करने की दवाएं दी जाती हैं किसी भी मर्ज़ के लिए। ख़ास तौर से स्किन और जॉइंट्स वगैरह का मामला जो है, एलोपैथी की जो दवाएं ली जाती हैं उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल बड़ी कसरत से किया जाता है और बड़े बेदरेग तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जाहिर है कि पूरे बदन को एक तरह से खोखला कर देती हैं वो दवाएं। तो वो होते हैं लाइफ ड्रग सेविंग के तौर पर। ज़िंदगी बचाने के लिए इमरजेंसी दवाओं को हम रोज़मर्रा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हर हाल में होना है, असर होगा और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, बीमारियां और भी लग जाएंगी। ये सब नुकसानात उसके बहुत बड़े हैं। कहा यह जाता है कि एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, स्टेरॉइड इस्तेमाल करने की वजह से जी, किडनी के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। किडनी है, इसके अलावा कैंसर भी है। जी, ये सब चीज़ें तो क्या यूनानी में ऐसी कुछ है कि जिसकी वजह से उसका किडनी पर असर पड़ता है? यूनानी में कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनी को नुकसान पहुंचाए। अलबत्ता जो कुश्ता जात हैं अगर वो दुरुस्त नहीं होंगे, कच्चे होंगे कहीं, तो किडनी को डैमेज करेंगे। और यही वजह है कि हाई मेटल के नाम पर हमारी दवाएं बहुत से फॉरेन से वापस आ जाती हैं, जो हम नेशनल इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं तो उसी में उसके म्यार पर नहीं आ पाती। इसमें आपने सही सवाल पूछा कि गुर्दे को नुकसान पहुंचाने में क्या यूनानी दवाएं भी हैं, तो वाकई हैं। लेकिन उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए, सही कुश्ता होगा और सही दवाएं दवा साजी के साथ, तरकीब तैयारी के साथ इस्तेमाल की जाएगी तो नुकसान नहीं होगा कोई। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया।